आप केवल वही किचन टूल खरीदें, आप बिल्कुल भी मत लीजिए कहाँ से लिया इसका रिव्यू दीजिए। काफी पॉपुलर है एक सेरामिक नाइफ, ये बहुत ही रसोई में कम समय में ज्यादा काम करने के लिए मार्केट में डेली ही कोई ना कोई नए टूल्स आते रहते हैं और हम उनको देख करके, कई बार रिव्यू देख करके, कई बार प्रोडक्ट देख करके हम परचेज कर लेते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ 25 ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड किचन टूल जो कि हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, या फिर हमें खरीदने चाहिए या नहीं, वो आपके साथ में ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो कहीं पर भी पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारे टूल्स के बारे में डिटेल में पता चल सके। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ मैं इस वाले किचन टूल की। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल किचन में है और मेरा काफी पुराना ये टूल है। ये है हमारा नाइफ शार्पनर। अब नाइफ शार्प करने वाले तो रहे नहीं, क्या करते हैं 2 बार इस वाले जगह पर हम थोड़ा सा अपना नाइफ को ऐसे करके चलाते हैं, 2 बार इसमें और 2 बार इसमें, और हमारा नाइफ जो है वो बहुत अच्छे से शार्प हो जाता है, जैसे कि हम मार्केट में करा करके आते थे। तो ये तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आपको अपने किचन में या हर किचन में होना ही। रिसेंटली परचेज किया, लगभग 20 दिन से मैं इसको नॉन स्टॉप यूज कर रही हूँ और बहुत शार्प है। ये है एक सेरामिक नाइफ। अच्छा नाइफ होने से हमारी जो वेजिटेबल चॉपिंग है ना वो बहुत आराम से हो जाती है। ये सेरामिक का बना हुआ है। जो चीजें मुझे अच्छी लगी हैं, जो चीजें मेरे लिए यूजफुल रही हैं, उन सभी चीजों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी। सिलिकॉन का ये मैट आपने बहुत देखा होगा, काफी पॉपुलर है। मैंने भी इसको ट्राई किया और टेस्ट किया है इसको डिफरेंट चीजों के ऊपर, तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। लेकिन चूंकि सिलिकॉन का है और आप इसके ऊपर चॉपिंग वगैरह तो आराम से कर सकते हैं और चपाती वगैरह बनाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली वैसे तो बहुत अच्छा है, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं लगी। तो और रेट भी इसका ठीक है, 185 या 165 रुपीज का ये मुझे पड़ा था। लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं इसको अपने घर में यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे हैबिट है थोड़ा सा या तो मैं स्लैब पे करती हूँ या फिर चकला बेलन के ऊपर यूज करती हूँ। आप में से कई फ्रेंड ने मुझे टोका था, उसके बाद से मैं चकला बेलन जो है, बेलन चिक्की जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर मैं यूज करती हूँ चपाती बनाते टाइम। पूरी बनाते टाइम में उसी का यूज करती हूँ। बहरहाल अगर आप इसको लेना चाहें तो 100% ले सकते हैं। काफी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा है। बैक साइड से प्लेन है। टोस्टर, इसको आप गैस के ऊपर रख करके इसमें ब्रेड टोस्ट कर सकते हैं। जो हम सैंडविच वगैरह बनाते हैं वो बहुत ही इजीली बन जाता है। और इसमें ना कई तरह की वैरायटी वाले आते हैं। इसमें आप देखेंगे आप ये स्क्वायर वाला है, तो ये तो आप अपनी पसंद से डिफरेंट वैरायटी में ले सकते हैं। मैंने ये स्क्वायर वाला लिया है। इससे लेने में क्या फायदा हुआ कि इसमें जब हमारी ब्रेड इस तरीके से सिक करके आती है ना, तो ये 4 छोटे टुकड़ों में कट जाती है। अगर आप ये यहाँ वाला नहीं लेंगे, उसमें कई ऐसे भी आते हैं जिसमें एक ही होता है, तो उसमें क्या रहता है, बड़ा पीस आता है। तो बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। कई बारी जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती या हमें बिजली से नहीं यूज करना है, तो इसको आराम से गैस के ऊपर यूज किया जा सकता है। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। बच्चों का टिफिन वगैरह बनाना होता है ना सुबह में, तो इससे बहुत ही जल्दी फटाफट से हो जाता है। लेकिन इसका जो सिरामिक कोटिंग है ना, ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, तभी ये यूजफुल है। 50 से लेकर के 300, 400, 1000 रुपीज तक में भी है, तो ये आप चेक करके ले। स्ट्रेनर के बारे में कई बार कमेंट आते हैं मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया, तो ये मैंने ना लोकल मार्केट से ही लिया था। कपूर एंड सन्स करके सेक्टर 20 में चंडीगढ़ में एक शॉप है, वहां से ये मैंने लिया था। लगभग 200 या 300 का था। सेम ऐसे ही मैंने किसी इंस्टाग्राम स्टोर पर देखा था 1087 रुपीज का। तो अगर आप ट्राई सिटी से हैं तो वहां से ले सकते हैं। ऑनलाइन मुझे इसका लिंक नहीं मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि 1087 रुपीज केवल 200 रुपए या 300 रुपए की छन्नी के लिए हमें खर्च करना चाहिए। कोई भी समझदारी की बात नहीं है। ट्राई सिटी से जो फ्रेंड हैं वो वहां से ले सकते हैं। समर्स में मैंने ली थी आइसक्रीम मोल्ड बनाने के, जिसमें इस तरीके से हम 6 आइसक्रीम या कुल्फी एक साथ बना सकते हैं। प्लास्टिक का था और इसके साथ में ये एक स्टैंड भी मिलता है जिसके अंदर हम फिल करके इसको भर के रख सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा आने वाली समर्स में इसको, इस तरीके के प्लास्टिक के मोल्ड, क्योंकि ये ना भरने के बाद में इसके अंदर टिकते ही नहीं है। एक को निकालते हैं और सारे निकल जाते हैं। मेरे तो 2-3 बार नुकसान हो गया। जैसे ही मैंने इसको भर के रखा ना, वैसे ही मैंने फ्रिज में रखा, किसी ने फ्रिज खोला और वो धाड़ से सारा यहाँ लिक्विड हो गया था। किचन के अंदर पूरा फ्रिज गीला गीला हो गया था।
तो ये बिल्कुल बकवास प्रोडक्ट है, बिल्कुल मत लेना। बच्चों की स्कूल बॉटल को अगर अच्छे से साफ ना किया जाए ना तो उसमें स्मेल आने लगती है बहुत ही गंदी। अगर आपके घर में छोटे छोटे बेबी हैं तो उनकी मिल्क बॉटल को तो आप जल्दी जल्दी साफ करते ही होंगे, मतलब एक दिन में 2 या 3 बार कई बार करनी पड़ती है। उसके लिए ना ब्रिसल वाले ब्रश का मैं पहले यूज करती थी, जो कि बहुत जल्दी जल्दी ब्रश खराब हो जाते थे। अभी फाइनली मैंने 3 साल पहले लिया ये वाला सिलिकॉन का ब्रश, जो कि मेरे लिए बहुत यूजफुल है। 3 साल से इसको नॉन स्टॉप यूज कर रही हूँ, लेकिन इसके ब्रिसल टूटे नहीं है, कहीं से डैमेज नहीं हुआ है और बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। तो एक ये बहुत ही अच्छा मैशर है जो कि वुडन है, इसको मैं 2 in 1 तरीके से यूज करती हूँ। अगर जैसे पाव भाजी वगैरह बनाती हूँ या कोई भी वेजिटेबल वगैरह मैश करनी है तो इस तरीके से इससे मैश की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको चपाती वगैरह फुलानी है तो क्योंकि इसका डंडा काफी लंबा है, डंडे को अलग किया जा सकता है और उसके बाद फिर तवे के ऊपर ही चपाती को इस तरीके से फुलाया जा सकता है, तो उसके काम में भी आता है। मिस्टर कैरियर ब्रांड के ये 3 आप देख सकते हैं किचन के लैडल करची मैंने लिए थे, ये सिलिकॉन के हैं, काफी खूबसूरत लगते हैं और ये इस तरीके से है। इसके ऊपर कैरियर की ब्रांडिंग भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी मुझे एक अच्छी बात लगी और एक खराब बात लगी। आप इसको यूज करें और तुरंत आप इसको वॉश कर दें तब तो ये ठीक है। अगर आपकी जैसे हल्दी वाली कोई भी चीज होती है उसके अंदर पड़ी रह गई तो इसके ऊपर निशान रह जाते हैं, फिर उसको क्लीन करने में थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरी चीज कि अगर आप इसको 2 या 5 मिनट के लिए अगर कोई भी चीज फ्राई कर रहे हो उसके लिए यूज बिल्कुल ना करें। अगर वो रह जाता है तो आपका ना ये यहाँ से ब्लैक पड़ने लगता है। आप देखिए मेरा, अगर आप देख पाए तो इसमें ना हल्का सा ब्राउन हो रखा है ना, तो ये ना ले। मैंने लिया था वहां से, मीशो से लिया था, ये काफी टाइम हो गया, इसको तो 1.5 साल हो गया लगभग मेरे को यूज करते हुए। ये बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। 150 रुपीज का ये मैंने लिया था, तो आप इसको ले सकते हैं। आप देखिए ना तो इसमें कोई निशान पड़ा है, जबकि ये नॉन ब्रांडेड है, नहीं वुड टूला करके कोई है ये इसका ब्रांड, तो इसका लिंक मुझे मिल गया था, मैं दे दूंगी। ये काफी अच्छा लगा, ये इसके ऊपर स्टेन वगैरह नहीं पड़ते हैं। हम लेमन स्क्वीज करते हैं तो उसके अंदर से बीज भी निकल जाते हैं, उसके लिए ये लेमन स्क्वीजर है, ये मुझे काफी यूजफुल चीज लगती है और इसको मेरे पास लगभग 6-7 साल हो गए हैं, लोकल मार्केट से ही परचेज किया था। इसमें प्लास्टिक का भी आता है, स्टेनलेस स्टील का भी आता है, ये एल्यूमिनियम या हाइड्रोनियम का है। इतना रेगुलर बेसिस पर यूज नहीं होता है मेरा, लेकिन यूज होता है तो मैंने इसको इसी तरीके से रखा हुआ है। होना तो जरूर चाहिए, लेकिन अगर आप लें तो आप स्टेनलेस स्टील का लें। दोस्तों नेक्स्ट आता है ये सैलेड चॉपर या फिर सैलेड कटर, और इसको मैंने 1 साल पहले लिया था। मैंने इसको बहुत तरीके से यूज़ करके देख रही हूँ, लेकिन मुझे ये वेस्ट ऑफ मनी लगता है, क्योंकि इतना केवल सैलेड को कट करने के लिए थोड़ा सा डिज़ाइनर सैलेड करना है तो हम केवल फोक की हेल्प से भी डिज़ाइन डाल करके इसमें कर सकते हैं और नॉर्मल नाइफ की हेल्प से भी वो कट जाता है। तो इसमें पैसे वेस्ट करना मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी लगा। गणपति पर डिफरेंट टाइप के मोदक बनाने का शौक है तो ये मोदक मेकर जरूर परचेज करें, आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा। और प्लास्टिक की जगह ये इस तरीके का यूज करें तो वो ज्यादा अच्छा है। वैसे प्लास्टिक का भी अच्छा होता है, मैंने इसको ना गणपति पर यूज किया था, बहुत ही अच्छे मोदक इससे बन जाते हैं, तो हाईली रिकमेंड करूंगी इसको लेने का। इसके साथ ही आता है कि ये इन्फ्यूजर, ये अलग से लिया है मैंने। वैसे ग्रीन टी बनानी हो या पिंडी छोले बनाने हो, आप ग्रीन टी की लीव्स इसके अंदर रख सकते हैं और डायरेक्ट इसको डाल सकते हैं अपनी चाय के पतीले में, या फिर आपको पिंडी छोले बनाने हैं, इसमें जितनी भी चाय पत्ती और मसाले होते हैं वो इसके अंदर रख दीजिए, डायरेक्ट कुकर में डाल दीजिए। आपके कुकर के अंदर मसाले फैलेंगे नहीं, केवल उसका कलर और खुशबू आएगी। हाईली रिकमेंड करूंगी आपको ये प्रोडक्ट, तो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही अच्छा है। हालांकि अब तो बहुत तरीके के आ गए हैं, तो आपको जिस डिजाइन या पैटर्न का पसंद हो आप लीजिएगा, लेकिन ये यूजफुल काफी है। आपके बच्चों को भी अगर चॉपस्टिक से खाने का शौक है तो कुछ ऑप्शन बता रही हूँ। एक ये आते हैं स्टेनलेस स्टील के, दूसरे आते हैं ये वुडन वाले बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि इसमें अगर आपने पानी में डला छोड़ दिया तो फंगस लग जाती है और वो बिल्कुल भी जाती नहीं है, जिससे हमारी वुडन स्टिक जो है वो बहुत खराब लगती है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये इसमें कुछ स्टिक हैं जिनको मैं यूज नहीं करती, अब मैं किसी और चीज में यूज करती हूँ। मैंने ली है ये स्टेनलेस स्टील की चॉपिंग स्टिक, तो ये काफी अच्छी रहती हैं। लवर्स में ठंडी ठंडी ड्रिंक अगर इंजॉय करनी है तो प्लास्टिक के स्ट्रॉ का यूज ना करके या पेपर के स्ट्रॉ यूज ना करके इस तरह के स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉ अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा यूजफुल है, हाइजीनिकली भी अच्छा है। इसके साथ में आता है एक ब्रश, जिससे इसके अंदर डाल करके बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग की जा सकती है। मुझे तो काफी यूजफुल लगते हैं, ये बहुत टाइम से मेरी किचन की शोभा बढ़ा रहे हैं और यूजफुल भी बहुत है। दोस्तों अगर आपको भी मेरी तरह घर पर चॉकलेट बनाना पसंद है या फिर डिजाइनर बर्फ जो होती है आइस जमाना
बनाना पसंद है तो इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड ना बहुत यूजफुल होते हैं। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। मैं तो इस तरीके से जो चॉकलेट का कंपाउंड है वो अपने घर में रखती हूँ। टाइम टाइम पर मैं इससे चॉकलेट बनाती रहती हूँ और बच्चों को अच्छी भी लगती है। तो अगर आप लेना चाहें तो इस तरीके से ये ले सकते हैं। और जब आइस की बात आई है तो आपको ट्रे भी दिखाती हूँ। ये मैंने लास्ट ईयर परचेज की थी समर्स में। बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही यूजफुल सी ट्रे है। इसके अंदर पानी भर के रख दो और मिंट वाला या फिर आप स्ट्रॉबेरी वाला या डिफरेंट डिफरेंट जो खुशबू वाले फ्लेवर वाले आप आइस इसमें फ्रीज कर सकते हो। इसके अंदर पानी भर के रख दो और ऊपर से ये कर दो बंद, और कुछ ही टाइम में आपकी जो आइस है, जितना टाइम लगेगा उतना तो लगेगा ही, लेकिन आपकी आइस ना बिल्कुल कंचे जैसी गोल गोल बन करके तैयार होती है। बहुत ही देखने में खूबसूरत लगती है। अपने ड्रिंक्स के ऊपर अगर आप कोई भी फ्लेवर की आइस डालोगे तो बहुत अच्छी लगती है। हाईली रिकमेंडेड है ये प्रोडक्ट। तो जो भी न्यूली मैरिड हैं या जिनको भी बहुत अच्छे से चपाती वगैरह नहीं बनानी आती, पूरी वगैरह नहीं बनानी आती स्पेशली, या आपकी बड़ी फैमिली है, आपको बहुत ज्यादा पूरी बनानी पड़ती है एक साथ में, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल सा प्रोडक्ट है ये वाला। ये देखिए, ये यूजफुल भी बोलूंगी और नहीं भी यूजफुल बोलूंगी। ये है पूरी मेकर और इससे बहुत ही आसानी से आप मिनटों में इतनी सारी पूरियां बना सकते हैं कि मैं आपको डेमो दे देती हूँ इसका। इस पूरी मेकर से पूरी बनाने के लिए पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का है। आपको लंबा सा एक रोल बना लेना है या बड़ी सी चपाती बना लेनी है और फिर इसको ना इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए बहुत ही आसानी से ये घूम जाता है और इससे छोटी छोटी पूरियां बन करके तैयार होती हैं। मैं आपको स्लो करके दिखा रही हूँ लेकिन ये सेकेंड्स में काम हो जाता है। लेकिन उम्मीद करें कि बहुत ही छोटे छोटे साइज की पूरियां बनेंगी। गोलगप्पे से थोड़ी सी बड़े साइज की बनेंगी लेकिन सुंदर बहुत है। तो अगर आप मट्ठी बनाने के लिए या छोटी छोटी सी पूरियां बनाने के या कोई भी कुकी वगैरह बनाने के लिए या कोई भी ऐसी चीज जो कि आप राउंड शेप में कट करना चाहें और ढेर सारी मात्रा में कट करना चाहें लेकिन सेकंड्स में काम हो जाए, तो ये प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है। अदरवाइज इंडियन किचन में तो इतना मुझे लगता नहीं है कि उसका काम है। हाँ, बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, या फिर आप मट्ठी वगैरह बना रहे हैं, गोलगप्पे वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए इसको जरूर ट्राई करें। कुछ और टूल्स, अब जैसे कि किचन में विस्किंग के लिए हमें चाहिए तो उसके हिसाब से ये वाली जो होती है विस्कर, ये सबसे बेस्ट रहता है। अभी आजकल तो मार्केट में बहुत सारे तरह के विस्कर चल पड़े हैं, लेकिन ये दही वगैरह विस्क करने के लिए या कोई बैटर विस्क करने के लिए बहुत अच्छा है। पतले आ गए हैं, सिलिकॉन के आ गए हैं, लेकिन ये सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ मुझे लगता है। इसके अलावा कोई भी चीज स्ट्रेन करनी हो, मिल्क वगैरह या फिर पास्ता वगैरह बॉईल किया है आपने थोड़ी क्वांटिटी में, तो इसमें आसानी से स्ट्रेन किया जा सकता है। उसके लिए आपको बड़ी वाली स्ट्रेनर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बॉईल करते समय कोई चीज को चेक करना है, पूरी वगैरह उतारनी है, तो उसके लिए ये वाला जो है टूल, ये भी बहुत अच्छा लगता है, यूजफुल भी है। आपने कोई चीज अच्छे से बड़ी क्वांटिटी में अगर आपने कुछ बनाया है, उसको चलाना है या पानी में से कुछ स्ट्रेन करना है, तो उसके हिसाब से ये तीनों टूल जो हैं अलग अलग पर्पज से मुझे बहुत यूजफुल लगते हैं। मेरी किचन में सालों से करूंगी इन 3 तरह के टूल्स की, जो कि एक है ये कुकी कटर। मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं लेकिन इस टाइम मिल नहीं रहे हैं, ये 3 ही हैं फिलहाल में तो। लेकिन इसमें स्टार शेप डिजाइन बहुत सारे पैटर्न में आते हैं, कम से कम 7-8 आते हैं, तो ये उतने मुझे यूजफुल नहीं लगे। हाँ, जैसे बच्चों वाला घर है, छोटे छोटे बच्चों के लिए आपने कोई कुकी वगैरह बनानी है, कोई मट्ठियां वगैरह बनानी है कटिंग में डिजाइन की, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। बट हाँ, उसकी जगह तो अगर हमें सर्कल कट करना है या ट्राइंगल कट करना है, तो जैसे हमारे पास ना ग्लासेस वगैरह होते हैं, बाउल वगैरह होते हैं, तो उससे भी यूज किया जा सकता है। हाँ, ये केक वगैरह बनाने का अगर आपको शौक है मेरी तरह, तो ये छोटे छोटे सी ये नोजल जो है ये बहुत काम में आते हैं। ये भी मेरे पास 3 हैं। सिलिकॉन के कपकेक मोल्ड मेरे पास हैं 8 से 10, बहुत पुराने हैं, मुझे तो याद भी नहीं इनको कितने साल हो गए हैं। लेकिन छोटे छोटे कपकेक बनाने होते हैं या कोई मिठाई वगैरह बनानी होती है या किसी चीज में शेप देनी होती है। इवन मैंने यहाँ से सीमेंट का एक DIY किया था, इसमें डाल करके इसको लिया जा सकता है। अगर आप भी घर पर पनीर बनाते हैं तो ये एक पनीर मेकर है जिसको मैं 2 तरीके से इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही पुराना है मेरे घर में। ये इस तरीके से एक बाउल टाइप का है, एक ये स्ट्रेनर है, इसके अंदर डाल दो इस तरीके से छन्नी को, और इसके अंदर आप अपना जो फटा दूध होता है उसको डाल करके इसका ये ढक्कन ढक दो और ऊपर से आप हैवी वेट रख दोगे, तो बहुत जल्दी आपका जो पनीर है वो अच्छी शेप ले लेता है। बहुत अच्छा पनीर इसमें बन जाता है। इसके अलावा मैं इसमें धनिया स्टोर करने के लिए भी यूज करती हूँ। नीचे नैपकिन लगा दी और इसके अंदर धनिया रख के ऊपर से इसका ढक्कन लगा दिया, तो ये धनिया को स्टोर करने के लिए काम में आता है। वो भी बहुत जल्दी खराब नहीं होता, 4-5 दिन आराम से निकल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक है ये किचन के लिए मैंने चॉपर लिया है। मार्केट में बहुत तरह के चॉपर आ गए हैं, तो
मैंने भी लास्ट ईयर लिया था, एक आधा मार्बल और आधा वुडन, लेकिन वो 1 साल भी ठीक से नहीं चला और वो टूट गया। इनेमल्ड भी आते हैं, बहुत तरह के चॉपर आते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मेरे लिए पर्सनली यूजफुल रहा वो है प्लेन चॉपर, यानी कि इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं, कोई प्रिंट नहीं, कोई पैटर्न नहीं। उससे क्या होगा कि आपका चॉपर जो रहेगा ना, अगर ये सिंगल वुड का बना हुआ है तो ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। हाँ, इसकी केयर तो करनी पड़ती है। इसको मैं वीक में 2 बार ऑयलिंग जरूर करती हूँ अच्छे से, आपने भी देखा होगा कितनी बार। तो अगर आप देख रहे हैं तो सस्ता सुंदर टिकाऊ चॉपर, ये चॉपिंग बोर्ड सॉरी, ये आपके किचन में होना ही चाहिए, लेकिन वुडन। दोस्तों, एज अ इन्फ्लुएंसर मेरा काम है आप सबके साथ में नए नए तरह के वीडियो शेयर करना। तो आज मैंने आप सबके साथ में शेयर किए 25 से भी ज्यादा ऐसे किचन टूल जो कि किचन में यूजफुल है या नहीं, उनका सबका ऑनेस्ट रिव्यू मैंने आप सबके साथ में शेयर किया। लेकिन आपको सजेस्ट करूंगी, आप सिर्फ वही किचन टूल यूज कीजिएगा या खरीदिएगा जो आपके लिए यूजफुल है। हर किसी की किचन में अलग अलग जरूरतें होती हैं, अलग काम करने का तरीका होता है, पैटर्न होता है। तो जरूरी नहीं है जो चीजें हम देखते हैं या जो चीजें किसी का रिव्यू मिला है कि भाई वो अच्छी है तो आपको खरीदनी ही है। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, आप अपनी जरूरत देखिए, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो आप कौन सा किचन टूल यूज कर रहे हैं, कौन सा किचन टूल आपको नया लगा या यूजफुल लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो कहीं पर भी कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।